सो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कैलेंडर स्प्रेड्स के एडजस्टमेंट्स के बारे में। हमारा पिछला वीडियो था कैलेंडर स्प्रेड्स का इंट्रोडक्शन और एक्चुअली कैलेंडर स्प्रेड्स होते क्या हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू और हम देखेंगे कि हमने कौन सा वीक का एक्सपायरी चूज किया है एडजस्टमेंट के लिए। सो गाइज 2020 में दो बहुत ज्यादा फियर्स मूव्स आए अकॉर्डिंग टू मी। फर्स्ट हमारा ऑब्वियसली एक बड़ा सा फॉल था जिसमें निफ्टी 12,500 से ऑलमोस्ट 7,500 तक आ गया, राइट। दैट इज अ वेरी स्टीप फॉल एंड ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स का मूव था। उसके बाद छोटा सा ये अप मूव आया, दिस वाज आल्सो वेरी फियर्स बट इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम फियर्स था, राइट। उसके बाद वन वे रैली जो आई है वो यहां पर आई है नवंबर के स्टार्ट में, राइट। अराउंड 1000 पॉइंट से लेके 1200 पॉइंट तक एक बहुत बड़ी स्ट्रेट रैली आई है, कोई रोकना नहीं है, सीधा सीधा ऊपर की तरफ बहुत बड़ी रैली आई है। सो मेरा मानना यह है कि अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो और आपने इस मूव को संभाल लिया सो आपको फ्यूचर में तो कोई भी नहीं रोक पाएगा। वाई? क्योंकि अगर आप 1000-1200 पॉइंट का मूव आसानी से संभाल रहे हो और आपका कुछ मेजर डैमेज नहीं हुआ, अकाउंट पर लॉस हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स अगर आप नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो आप डायरेक्शनल मूव में पैसे बिल्कुल नहीं कमा पाओगे, बट अगर आपने अपने आप को संभाल लिया and you could get out with a small loss or even maybe break even या profit, so hats off to you, or I don't think कि anything else can stop you in future, right? So coming back to the point, हम लेंगे इसी वीक का एक्सपायरी और हम शुरू करेंगे 6 नवंबर से, 6 नवंबर के ओपन से, जो है हमारा फर्स्ट डे ऑफ 12 नवंबर एक्सपायरी, राइट। सो लेट्स गो टू ऑब्स्ट्रा और हम इस वीक को देखेंगे कि अगर हमने कैलेंडर स्प्रेड्स जो न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है उसको अगर हमने इंप्लीमेंट किया होता तो हम कैसे उसको एडजस्ट कर सकते थे। सो यहां पर मैंने चूज करके रखा है 12 नवंबर का हम एक्सपायरी लेंगे, राइट। हमारा स्टार्ट डेट होगा फर्स्ट फ्राइडे, आई मीन उस एक्सपायरी का फर्स्ट फ्राइडे, राइट। 6 नवंबर हमारा स्टार्ट डेट है और एंड डेट होगा हमारा एक्सपायरी डे जो है 12th। सो गाइज अगर हमें कैलेंडर स्प्रेड बिठाना है हमें सिंपली 25 to 30 पॉइंट्स का स्ट्राइंगल पहले लेना है एंड उसको हेज कर देना है, राइट। बहुत ज्यादा सिंपल है। सो लेट्स चूज दैट और हम देखेंगे कि हमें 25 पॉइंट का स्ट्राइक कहां पर मिल रहा है। कॉल एंड पुट दोनों सेल करेंगे। सो हियर यू गो, आपको 24 पॉइंट्स का यहां पर मिल रहा है। सो हमारा फुलफिल हो रहा है, हम इसे सेल करेंगे एंड नाउ ऑन द पुट साइड हम देखेंगे कि हमें कहां पर मिल रहे हैं। हियर यू गो अगेन 11,750 का पुट हमें दिख रहा है, सेल दिस एज वेल। दोनों अराउंड 25 पॉइंट्स के हो गए, राइट। नाउ कैलेंडर स्प्रेड बनाने के लिए हमें नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है जो है 19 नवंबर की, एंड अगेन हम इसी प्रीमियम का पुट और कॉल बाय भी कर लेंगे। सो लेट्स सी हमें वापस से अराउंड उसी प्रीमियम का कहां पर मिल रहा है। ऑन द कॉल साइड आप देख सकते हैं इट्स अराउंड 12,600, सो इसे हम सिंपली बाय कर लेंगे एंड ऑन द पुट साइड यहां पर आप देख सकते हैं इज अराउंड 11,500, सिंपली बाय कर देंगे एंड हम देखेंगे हमारा पे ऑफ चार्ट कैसे दिख रहा है। सो टिपिकल कैलेंडर स्प्रेड ऐसे ही दिखता है, राइट। आपको शॉर्ट स्ट्राइक्स पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा जो आपने यहां पर शॉर्ट किए हैं। अगर वहां पर कोई भी एक शॉर्ट स्ट्राइक पर एक्सपायर होता है आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। इस केस में डाउन साइड पर आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, बट ऑन दी अपसाइड ऑल्सो पर लॉट आपको 2,800 to 3,000 का प्रॉफिट हो सकता है। सो नाउ आपका व्यू इसमें यह है कि मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहेगा, राइट। आपका बेस्ट केस सिनेरियो है ऑन द डाउन साइड अराउंड 11,750, बट जैसे हमको पता है हमारे अगेंस्ट एक बहुत बड़ा फियर्स मूव आया, सो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगेन लाइक ऑलवेज मैं सिंप्लिसिटी पे बहुत फोकस करता हूं और हम इस एडजस्टमेंट में भी सिंप्लिसिटी से ही काम करेंगे। सो अगेन वी डोंट हैव टू एडजस्ट अंटिल आवर ब्रेक इवन पॉइंट हैज बीन ब्रीच्ड। सिंपल, जब तक ब्रेक इवन पॉइंट टच नहीं होता है, जो यहां पर आप देख सकते हैं इज अराउंड 11,670 एंड 12,450, हमें बिल्कुल कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है और हम जैसे कैलेंडर चल रहा है वैसे ही इसको चलने देंगे, राइट। सो ये कौन सा दिन है? ये 6 नवंबर का मॉर्निंग है जब भी हमने इनिशिएट किया, राइट। सो लेट्स गो टू 6 नवंबर एंड ऑफ डे और हम देखेंगे कि हमारा पोजीशन कैसे दिख रहा है।
सो गाइज दिस इज 6 नवंबर 3:20 जो है ऑलमोस्ट एंड ऑफ डे। यहां पर आप देख सकते हैं हमारा PNL इज अराउंड -525, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे टेंट के अंदर ही है, ग्रीन टेंट के अंदर है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी ब्रीच नहीं हुआ है जो है अपसाइड में 12,446 का। सो हमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, हम सिंपली नेक्स्ट डे पर जाएंगे और हम देखेंगे कि ओपन कैसा हो रहा है। सो ऑन द नेक्स्ट डे गाइज हम देख सकते हैं इट्स अराउंड ब्रेक इवन पॉइंट बट नॉट येट ब्रीच्ड, सो वी विल नॉट डू एनी एडजस्टमेंट्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइज, जब भी आप पोजीशन साइज करते हो आपको अपना अकाउंट ब्रेक इवन पॉइंट के हिसाब से ही डिसाइड करना है। सो आप कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। आपको ये जो T+0 लाइन दिख रही है, ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, आपको उसके हिसाब से अपना पोजीशन साइज करना है। सो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली ब्रेक इवन पॉइंट पर अपना माउस लेके जाना है एंड आप यहां पर देख सकते हो T+0 लाइन आपको -4,000 दिखा रही है, राइट। ऑन द डाउन साइड इट्स -4,000 एंड ऑन द अपसाइड इट्स -3,000। सो आपको क्या करना है, अगर आपका कैपिटल 1 लाख का है, सो आई ऑलवेज एडवाइज कि आप 1 to 2% का रिस्क लें। सो इन दिस केस आपको एटलीस्ट 2 लाख का कैपिटल चाहिए इस कैलेंडर को डिप्लॉय करने के लिए, राइट। क्योंकि 2 लाख का 2% हो गया 4,000 जो हमारा मैक्स रिस्क है ऑन द डाउन साइड एज पर ब्रेक इवेंस एंड T+0 लाइन, राइट। और अप साइड पर हमारा 3,000 है, सो नॉट अ प्रॉब्लम। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, पोजीशन साइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आई फोकस अ लॉट ऑन पोजीशन साइज। ऑलराइट, सो वील गेट बैक टू कैलेंडर्स एंड जब तक हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ब्रीच नहीं होता, विच इज अराउंड 20 पॉइंट्स अवे, 20-30 पॉइंट्स अवे, हम एडजस्ट नहीं करने वाले। सो लेट द ब्रेक इवन पॉइंट ब्रीच एंड हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं हमारा ब्रेक इवन कभी ब्रीच हो रहा है। सो गाइज 9 नवंबर को एंड ऑफ डे आप देख सकते हैं हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ब्रीच हो चुका है। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, हमारा कॉल साइड जो है हम उसको वैसे ही रखेंगे, बट हमारा जो पुट साइड है हमें थोड़ा सा प्रॉफिट्स दे रहा है, राइट। बहुत ज्यादा नहीं है, 200 रुपीज है, बट फिर भी हमें अपने रेंज को एक्सटेंड करना है। सो व्हाट वील डू इज वील बुक द पुट कैलेंडर और उसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे। सो लेट्स सी 19 नवंबर का जो पुट हमने खरीदा था उसका प्राइस क्या चल रहा है एंड 12 नवंबर का जो पुट खरीदा था, क्योंकि हमें बुक करना है, राइट। सो लेट्स गेट दी ऑप्शन चेन और ये 19 नवंबर की एक्सपायरी जो हमने चूज की थी, सो हम 11,500 का पुट का प्राइस देख लेंगे विच इज अराउंड 10 रुपीज, 11 रुपीज, राइट। सो 11 रुपीज पर इसे हम बुक कर लेंगे एंड नाउ लेट्स सी 12 नवंबर के 11,750 का पुट का प्राइस। सो 11,750 हमें यहां पर दिख रहा है इज अराउंड 5.3 रुपीज। सो लेट्स बुक दिस अगेन एट 5.3 रुपीज। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, यहां पर आप देख सकते हैं हमारा कॉल कैलेंडर का ये पे ऑफ ग्राफ है और यहां पर बहुत ज्यादा स्टीप लाइन है। ये आपको याद रखना है कि बहुत ज्यादा अगर ऊपर चले गया तो आपको काफी लॉस हो सकता है इसमें, राइट। सो व्हाट डू वी हैव टू डू इज, सो हम इन द मनी पुट कैलेंडर अगेन बिठा देंगे। व्हाट डू आई मीन, सो लेट्स से अगर अभी का प्राइस चल रहा है 12,468, राइट। सो हमें अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर एक और पुट कैलेंडर बिठा देना है। 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स आपके ऊपर है, इस केस में हम 100 पॉइंट्स यूज करेंगे। सो लेट्स से 12,550 का हमने पुट कैलेंडर बिठाना है। सो 12 नवंबर का 12,550 का हमें पुट सेल करना है विच इज अराउंड 138 रुपीज। हम इसको सेल कर देंगे एंड 138 का नेक्स्ट वीक का हम वापस से बाय कर लेंगे, राइट। सो लेट्स सी 138 हमें कहां पर दिख रहा है, 138 हमें यहां अराउंड 12,400 to 12,450 पर दिख रहा है। सो लेट्स बाय दिस 143 का हम बाय कर लेंगे। सो हियर यू कैन सी गाइस कि हमने रेंज को एक्सटेंड कर दिया है और हमने अपनी पहली एडजस्टमेंट कर ली है। एक और चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा गाइस कि हम एक ही एडजस्टमेंट करेंगे, हम बार बार एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, अनलाइक स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल्स वगैरह। कैलेंडर्स में हम सिर्फ एक बार ही एडजस्ट करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था वो जो लॉस की लाइन है कॉल कैलेंडर की वो काफी स्टीप है और बहुत जल्दी आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं अगर आपने कंट्रोल में नहीं लाया तो। सो सिंपली हम एक बार एडजस्ट करेंगे। अगर बहुत बड़ी मूव आ रही है सो हम मार्केट्स के साथ बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे एंड
सिंस इट्स अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी, अगर आप माइनर लॉसेस में भी बाहर आ रहे हो डिस्पाइट अ 600, 700, 800 पॉइंट मूव, नॉट अ प्रॉब्लम, हमें फेवरेबल कंडीशंस में इससे कई गुना ज्यादा पैसे मिलते हैं, राइट। सो यहां पर रेंज एक्सटेंड हो चुका है, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट डे का ओपन कैसे हो रहा है। सो लेट्स गो टू 10 नवंबर मॉर्निंग, और यहां पर हम देख सकते हैं हमारा लॉस थोड़ा सा कम हुआ है एंड बट वेल विद इन द टेंट है हमारा प्राइस, राइट। सो हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है एंड लेट्स गो टू 10 नवंबर एंड ऑफ डे, और हम देखेंगे हमारा सिनेरियो कैसे दिख रहा है। सो गाइस 10 नवंबर एंड ऑफ डे हमें दिख रहा है क्लियरली कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा अगेन ब्रीच हो चुका है, हमारा लॉस भी कम हो चुका है बट अगेन हमारा ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो गया है। सो गाइस अभी हमें सिंपली क्या करना है, हमें सिंपली लॉस बुक कर देना है, बिकॉज आप देखोगे कि हमने अराउंड 400-500 पॉइंट्स का मूव संभाल लिया, बट इसके ऊपर कैलेंडर स्प्रेड्स हम एडजस्ट नहीं करेंगे, एटलीस्ट मैं नहीं करूंगा, क्योंकि बेरेबल लॉस है हमारा। फर्स्ट हमने जो देखा था, हमने पोजीशन साइज की थी अकॉर्डिंग टू 4000 लॉस लिमिट, राइट, बट हमारा लॉस हो रहा है सिर्फ 1500 का। सो आई विल ग्लैडली एक्सेप्ट द लॉस, और हम डिफीट एक्सेप्ट कर लेंगे मार्केट्स के सामने, बिकॉज 500 to 600 पॉइंट का मूव इज नॉट अ नॉर्मल मूव, और आपको एवरी 3-4 डेज में बिल्कुल भी इतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा, स्पेशली यूनी डायरेक्शनल मूव। मुझे कई बार कमेंट सेक्शन में लोग पूछते हैं कि व्हाट इफ एक वी टाइप ऑफ मूव आ गया, कि ऊपर स्टार्टिंग में तो गया बट जोर से नीचे आ गया। सो गाइज यहां पर आप क्या कर सकते थे, लेट्स से अगर नीचे की तरफ आने लग गया, सो आपका टेंट तो सेफ ही है, राइट, क्योंकि आपके टेंट में ही रहेगा। सो लेट्स से नीचे की तरफ आने लग गया बट फिर भी टेंट में है, सो आपका प्रॉफिट्स तो फिर भी होने ही है क्योंकि टेंट में है। बट लेट्स से कि यहां पर भी आ गया, फिर भी हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, नीचे भी आ गया तो भी हम कोई एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वील जस्ट बुक इट। सो एक ही बार एडजस्टमेंट करना है, भले ऊपर जाके नीचे आ जाए, नीचे जाके ऊपर आ जाए, या ऊपर ही जाते रहे, सिंपली वील जस्ट एडजस्ट वन टाइम which will give us good amount of range extension। बट अगर फिर भी मार्केट्स कंटिन्यूसली ट्रेंड हो रहे हैं, सो हम सिंपली लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे। हमें कंटिन्यूसली 100% जीतने की जरूरत नहीं है। इवन इफ यू विन 60% ऑफ द टाइम्स, 70% ऑफ द टाइम्स इन नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग, हम आसानी से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन, हिट दैट लाइक बटन एज वेल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।